हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता क्या है चला हम देखते क्या है कि अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर क्या होता है चला गर्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब वायर करंट जब फ्लो होगा वायर में तो वायर गर्म हो जाता है। क्यों होता है गर्म? तो लेट सपोज मान लिए कि ये मेरा वायर है चला, ये मेरा क्या है वायर है, और वायर में ये सब सारे के सारे क्या है इलेक्ट्रॉन है। जो रेड से बना हुआ है वो सारे के सारे क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच में एटम है चला, ये एटम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है फ्लो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करेगा, तो ये जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो जैसे इधर आएगा तो क्या होगा एटम से टकराएगा। और हम जानते हैं कि कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है, जो क्या होता है चला ½ mv²। जैसे इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराया तो टकराने के बाद ये अपना क्या करेगा वेलोसिटी इसका कम हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि काइनेटिक वेलोसिटी इसका कम हो गया तो m इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो। ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ये टकराएगा एटम से, है ना। तो एटम से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा चला जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कारण है चला कि इसमें किसी वायर में हीट जनरेट हो जाता है करंट फ्लो होने से, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब क्या चला, किसी भी वायर में ये एटम जो इस तरह से जो रेसिस्टेंस का काम करता है चला, जिसमें जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा चला, जिस कंडक्टर में ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा। इस चीज़ को तो हम समझ गए होंगे कि ज़्यादा देखो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला अगर ज़्यादा रहेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी और वो हीट में कन्वर्ट होगा चला। तो ये चीज़ तो हम समझ गए कि रेसिस्टेंस अगर कंडक्टर में ज़्यादा होगा तो वो हीट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं चला एक चीज़ को हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखो ये जो हीट होता है, हीट को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा वर्क भी होगा, ठीक है ना। तो यानी इसको हम हीट को एनर्जी भी कहें या वर्क भी कहें तो लगभग सेम ही होता है। और वर्क बराबर हमने क्या फार्मूला पढ़ा था चला, वर्क यानी क्या हो जाता है, इसका जो फार्मूला आता है चला वर्क बराबर हमने क्या पढ़ा था, वर्क बराबर पढ़ा था Q इंटू भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा जो हीट के बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं वर्क बराबर Q इंटू भी, यानी हीट एनर्जी सब बराबर होता है तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चला Q इंटू वी होगा। क्या होगा चला Q इंटू वी होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा चला, ठीक है। और डेरिवेशन हम आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं चला Q इज इक्वल टू आई टी होता है। देखो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी होता है। अब आई टी को वैल्यू इसमें पुट करो तो H इज इक्वल टू क्यू भी में चला, Q की जगह आई टी पुट करो तो आई इंटू टी इंटू वी। तो H बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आएगा चला, H बराबर निकल के आएगा आई टी भी निकल के आएगा चला। और एक चीज़ और हम जानते हैं, क्या जानते हैं चला ओम्स लॉ से क्या जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करो तो H इज इक्वल टू ये जो आई टी है भी के जगह आई टी को आई टी लिखो, भी के जगह पर आई आर लिखो तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी आई इंटू आर हो जाएगा। ये हो जाएगा तीसरा फार्मूला हो गया चला। एक और फार्मूला आता है एक और फार्मूला आता है, अगर हम आई के जगह पर यहाँ से क्या निकलता है आई के जगह पर क्या V अपॉन आर लिख सकते हैं चला। अगर V अपॉन आर लिखेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा चला V अपॉन आर लिखो आई की जगह पर तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन, एक सेकेंड इसको रहने देते हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आया चला वह 3 फार्मूला है जो हमेशा हमको काम देगा। हीट बराबर क्या होगा चला Q इंटू वी, ये काम देगा। H इज इक्वल टू आई टी वी, ये काम देगा चला। और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये काम देगा हमको, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा चला। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चला, है ना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड,
आज की वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। चला तो देखो, द रेट ऑफ एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड, मतलब कि किसी फिक्स्ड टाइम में इलेक्ट्रिक करेंट जो काम करता है उसी को कहते हैं क्या चला, वर्क डन कहते हैं, है ना। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। यानी वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ये हमारा पावर का क्या होता है चला, फार्मूला होता है ना। और प्रीवियस हम वीडियो में क्या डिस्कस कर चुके हैं चला, हीट यानी कि क्या होगा, वर्क में अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पावर जनरेट होगा चला। यानी हीट, वर्क, हीट और एनर्जी तीनों का लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो हीट बराबर हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया था चला, क्या प्रूफ किया था, यानी कि हीट बराबर मैंने फार्मूला प्रूफ किया था VIT, ठीक है ना। और इसी में अगर हीट को हम पावर भी, हीट को हम वर्क भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो हम देखो, यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा चला, अगर इसमें हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि P, यानी कि इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, VI निकल के आएगा, ठीक है ना। और पावर क्या होता है चला, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन यानी हीट यानी एनर्जी तीनों बराबर, तो I² RT। तो यहाँ लिखेंगे I² R इंटू टी अपॉन टी, यानी कि वर्क डन में टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा चला, पावर निकल जाएगा, यानी I² R हो जाएगा, ठीक है ना। एक और पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन यानी कि हीट यानी कि वर्क, यानी V² अपॉन R, V² अपॉन R इंटू टी आता है निकल के, लेकिन टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा पावर निकल जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा चला, V² अपॉन R, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चला। तो हमको 3 फार्मूला निकल के आया पावर का, क्या निकल के आया, P = VI, P = I² R और P = V² R। ये तीनों फार्मूला हमको निकल के आया चला। एक चीज़ और, SI यूनिट क्या होता है चला, SI यूनिट होता है इसका वाट होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है चला, वाट होता है इलेक्ट्रिक पावर का। और 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है चला, 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। अब एक यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है चला। आवर बराबर, आवर को सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो 60 × 60, 60 × 60 होगा चला। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3.10⁶ वाट आएगा निकल के, ठीक है ना। और 1 HP = 746 वाट होता है चला, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करेंगे। हमने इस चैप्टर को शॉर्ट्स में ही ख़त्म किया है। आप हमारे चैनल पर जाकर के जितने भी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स को ही अगर देख लेंगे अच्छा से तो सारा चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा चला, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।